और आइए अब एक ऐसी खबर आपको बताएंगे जिसका सरोकार सीधा सीधा आपसे है, यानी लोकेशन ऑन और डेटा गॉन। ऐसा किस लिए? क्योंकि बीते दौर की बात ऐसा लगता है हो चुकी है जब सड़क पर चलता हुआ कोई आदमी कागज पर लिखा हुआ पता आपसे पूछता था। लोग फ्री में नेक काम समझकर मदद भी करते थे, फिर उसके बाद सेक्टर, ब्लॉक, हाउस नंबर पूछते पूछते आप उस पते तक पहुंच जाते थे। लेकिन लगता यह है कि यह सब अब करीब करीब बदल चुका है। कम से कम शहरों में तो यह स्थिति देखने को मिलती है जहां पर हर एक हाथ में एक स्मार्ट मोबाइल फोन नजर आता है। यानी कि पुराने तरीके को पूरी तरीके से स्मार्टफोन ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। यानी आपने देखा होगा कि अब सड़क पर राह पे रुककर कोई आपसे पता नहीं पूछता, ना ही कोई फ्री में बताता है, बल्कि अब आपको बताने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे ले रही हैं। अब आप चौंक रहे होंगे कि ये क्या खबर है। चलिए आपको इसकी डिटेल्स बता देते हैं, ये काम कैसे हो रहा है। दरअसल गंतव्य तक पहुंचने के लिए पहले ही आपके लाइव लोकेशंस या फिर गूगल मैप के जरिए ये सब कुछ साझा हो रहा है। ये सब कुछ तब काम करता है जब आप अपने फोन में लोकेशन को ऑन करके रखते हैं। अगर आप अपने फोन पर लोकेशन को ऑन रखते हैं तो फोन को चलाने वाला जो मेन सॉफ्टवेयर है, जिसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, OS, उसके पास भी हर यूजर का लोकेशन मौजूद रहता है। हर मोबाइल यूजर के उसी लोकेशन वाले डेटा को बड़ी बड़ी कंपनियों ने अब कारोबार में तब्दील कर दिया है, जिस पर आज बात करना जरूरी है, आपको सावधान करना जरूरी है। आपको यह बता देते हैं कि जैसे ही आप अपने फोन का लोकेशन या फिर जो GPS वाला बटन है वो ऑन करते हैं या फिर वो ऑन रहता है, या फिर ये कहें कि उसके बाद क्या क्या हो सकता है, एक रिसर्च आई है। वो रिसर्च चौंकाने वाली भी है, परेशान करने वाली भी है और सावधान करने वाली भी है। इस एक नई रिसर्च के मुताबिक गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने लाइव लोकेशन के डेटा का सौदा किया है, और इस सौदे का कारोबार भी कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर आप इसकी रकम सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये पूरा कारोबार है 95,000 करोड़ रुपए का। दुनिया भर में पता बताने का ये बाजार 95,000 करोड़ का है, और ये सब कुछ आपके मोबाइल फोन के जरिए होता है, जो आपके लिए निश्चित तौर पर खतरनाक है। आपके फोन में इंस्टॉल तमाम ऐसे ऐप्स हैं जो आपकी लोकेशन को ट्रैक करते रहते हैं। अमूमन आपको उदाहरण के तौर पर बताती हूं कि कोई भी एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपसे वो एक्सेस मांगता है, यानी आपकी लोकेशन का एक्सेस, आपकी फोटो गैलरी का एक्सेस, इसके अलावा आपकी स्टोरेज का भी एक्सेस। अब जैसे ही आप उसको वो परमिशन देते हैं, आपकी लोकेशंस को आपका फोन ट्रैक करने लगता है, और ये इन कंपनियों के लिए बाजार बन चुका है। इंस्टॉल करते वक्त आपसे लोकेशन की इजाजत मांगी जाती है, और उसके बाद डेटा के इस सौदे का वो खेल शुरू होता है, जो तमाम एप्लीकेशंस जिन्होंने आपकी लोकेशन को हासिल कर लिया है, वो दूसरी वेबसाइट्स को आपके लोकेशन की जानकारी बेच देती हैं। चाहे कोई फाइनेंशियल कंपनी हो, या फिर फूड डिलीवरी चेन हो, या फिर रियल एस्टेट की कंपनी हो। और उसके बाद आप ये सोचते हैं कि आखिर आपकी ये जानकारी इन तमाम कंपनीज तक पहुंची कैसे, ऐसे पहुंची। अब बात करते हैं डेटा लीक करने या उसे बेचने के बाद आपके जीवन पर उसका क्या असर पड़ता है। देखिए, लोकेशन का डेटा लीक करने के बाद सबसे बड़ी बात आपकी प्रिवेसी पर प्रहार होता है, यानी कि आपकी निजता का हनन होता है। आप क्यों बताएंगे कि आप कहां जा रहे हैं? आप ये क्यों बताएंगे कि फलाना समय आप फलाना जगह पर मौजूद हैं? और साथ ही इससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी भी पूरी तरह से डिस्टर्ब होती है, क्योंकि अमूमन जब आप फोन उठाते हैं तो आपके पास कई ऐसे कॉल्स आते हैं जो आपको लगता है कि महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन वो होते हैं स्पैम कॉल्स। यानी आपको कुछ बेचने की कोशिश की जाती है, आपको कुछ बताने की कोशिश की जाती है, कुछ मार्केटिंग एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ लोन की कॉल्स होती हैं। यानी कि स्पैम कॉल्स दिन भर आपको परेशान करती रहती है। दिन में 10 या 20 बार या उससे कई ज्यादा आपके फोन पर अनवांटेड कॉल्स आती हैं, और वो सब कुछ इसी 95,000 के कारोबार की ही उपज है। यानी आपका डेटा जो बेचा गया, ये सब उसी का रिजल्ट है, जिसे जब भी जिसने चाहा किसी बैंक या प्राइवेट फाइनेंशियल फर्म ने लोन देने के लिए आपको फोन कर दिया। कोई रियल एस्टेट कंपनी का ब्रोकर आपको फोन करता है कि आप घर खरीदने के इच्छुक हैं। आप सोचते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई कॉल नहीं किया कहीं, मैंने तो घर खरीदने की इच्छा व्यक्त नहीं की किसी ब्रोकर को, किसी बिल्डर को, लेकिन आपके पास फोन आ रहा है। किसी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने अपना कोई नया प्लान बेचने के लिए आपको अचानक से फोन कर दिया।
एक कड़वी हकीकत है कि ये सब अब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिससे आप परेशान तो हैं, छुटकारा भी पाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि रोजाना ऐसे अनवांटेड कॉल्स आपको आते रहेंगे, क्योंकि ये तमाम कंपनीज आपके डेटा को, आपकी जानकारी को 95,000 करोड़ का कारोबार बना चुकी हैं और आपकी जानकारी को बेच चुकी हैं इन तमाम फर्म्स को। बड़ी बड़ी कंपनियों ने आपकी निजी जानकारी के डेटा लीक का जो धंधा तैयार किया है, उससे आपको सावधान रहने की बड़ी जरूरत है। उसका एक तरीका यह है कि आप बिना जरूरत अपने फोन का लोकेशन ऑन ना करें। दूसरा, जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आपसे लोकेशन बताने या जीपीएस ऑन करने के लिए कहे तो आप सोच समझकर फैसला लें। जब जब ऐसे डेटा लीक मामले का खुलासा होता है तो दुनिया भर में खूब हंगामा भी मचता है और कई बार आपने ये भी सुना होगा कि मुकदमा भी हुआ, जुर्माना भी लगा। भारत में भी डेटा चोरी या लीक के ऐसे मामलों से निपटने के लिए कानून है और अब उस कानून को और कड़ा करने की तैयारी भी चल रही है। कानून को बदला जा रहा है। 3 से 4 महीनों में नए नाम से नया कानून आने वाला है और ऐसे केसेस में पहले आईटी एक्ट का उल्लंघन इसे माना जाता है, लेकिन अब नए कानून का नाम होगा डेटा प्रोटेक्शन बिल और डिजिटल इंडिया बिल। शीतकालीन सत्र में इसे संसद में पेश भी कर दिया जाएगा, जिससे आपको एक मजबूती मिलेगी। ये नया कानून आपकी निजता के अधिकार की सुरक्षा करेगा। आज ही इस बात की जानकारी खुद आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी दी है कि जल्दी से इसे लेकर एक नया कानून आने वाला है। अब डेटा लीक करने और बेचने की खबरों के बीच हाल ही के वर्षों में दुनिया में साइबर सिक्योरिटी ब्रीच के 5 बड़े मामलों पर आइए नजर डाल लेते हैं, जिसमें एक मामला सामने आया मई 2021 में। 10 करोड़ एंड्रॉयड यूजर्स की निजी जानकारी को लीक करने का आरोप लगा। फिर अप्रैल 2021 में जब फेसबुक पर 53 करोड़ यूजर्स के डेटा लीक करने का गंभीर आरोप लगा। यह डेटा लीक हुआ जिसमें फोन नंबर्स, ईमेल, आईडी, नाम, पता, यहां तक कि आपकी डेट ऑफ बर्थ तक को लीक कर दिया गया। मार्च 2021 में माइक्रोसॉफ्ट की वजह से 2.5 लाख से ज्यादा लोग डेटा लीक का शिकार हुए। अप्रैल 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका ने राजनीतिक पार्टियां यानी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए 8.7 करोड़ लोगों का डेटा भी चुराया। जनवरी 2021 थाईलैंड में 10 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की निजी जानकारी एक वेबसाइट को लीक कर दी गई।